हरे कृष्ण नमस्ते। आज आपको हम सुनाएंगे भक्त ध्रुव की कथा। पहले हमने सुनी वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर था ज्ञानी भक्त, ध्रुव था अर्थार्थी भक्त यानी सकाम भक्त। आज हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आध्यात्मिक सिद्धांत पे देखेंगे कि 5 साल का लड़का और 6 महीने के अंदर ही उसको भगवान के दर्शन हो गए, जबकि शास्त्र कहता है लोगों को हजारों हजारों साल तपस्या करने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक ये प्रिंसिपल। दूसरा, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, क्या फ़र्क है इनमें। चलिए कहानी सुनिए। ध्रुव की कहानी अपने भागवत से है। ये है चतुर्थ स्कंद में 8वें अध्याय में है। आप सब जानते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दूंगा कहानी को। मैं प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा गौर करूँगा, ज़्यादा स्ट्रेस डालूँगा, ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। ध्रुव को उसके पिता ने अपनी गोद में नहीं बिठाया और उसकी सौतेली माँ ने कहा कि अगर तुझे अपने बाप की गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले। बच्चा बहुत दुखी हुआ, वो अपनी माँ के पास गया। माँ थी उसकी सुनीति, यानी नीति शास्त्र में निपुण, अच्छी बात बताने वाली। अब मैं भागवत से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। माँ ने समझाया कि बेटा, मेरा तो यहाँ दासी जितना भी सम्मान नहीं है, और अपने पिता के सिंहासन में बैठना चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। उसने इसके ध्रुव के दादा मनु का बात बताई, परदादा ब्रह्मा जी की बात बताई कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने में असमर्थ थे, भगवान की कृपा से सृष्टि कर पाए। तो बेटा तू भगवान की शरण में चल रहा जा। अब देखो, उसने कोई बदला लेने की बात नहीं बताई। माँ ने कितनी अच्छी नीति बताई। सीधा ही डायरेक्ट सोर्स पे भेज दिया, भगवान के पास जा बेटा। और बेटे जी चल दिए भगवान के पास। ये सब आपको भागवत में मिलेगा। मैं जिससे बता रहा हूँ आपको वो गीता प्रेस कल्याण वर्ग की भागवत है, इसी से साफ बता रहा हूँ मैं। घर छोड़ के चल दिया। रास्ते में मिले नारद जी। अब नारद जी भी विचित्र हैं, ये चैन से नहीं बैठते एक जगह, ये घूमते रहते हैं। इनका काम ही क्या है, ये कहलाते हैं कैटलिस्ट। मैंने एक नाम दे रखा है इनको, कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में होता है ना उत्प्रेरक, तो खुद के तो कुछ होता नहीं, दो पदार्थों में रिएक्शन फास्ट कर देता है वो। तो ये भक्त और भगवान को मिलाने में स्पीड बढ़ा देते हैं। खुद को बेचारों को क्या मिला, कोई भगवान की तरफ जा रहा है, उससे खुशी होती है इनको, तो वो आके ध्रुव को मिले। सोचा बच्चा है, इसको पहले समझाया कि बेटा कहाँ आ गया जंगल में तू। बोला नहीं, मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है और ऐसा पद चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला। ठीक है, नारद जी ने सुपात्र माना, इसको समझा और इसको मंत्र दिया। मंत्र के साथ साथ इसको सिखाया कि भाई तुझे क्या करना है, किस तरह भक्ति करनी है। तो इसको प्राणायाम सिखाया, रेचक पूरक कुंभक सब उसमें थे, और भगवान का ध्यान। फिर देखो, फिर अपन आ गए मानसिक पूजा। मन से ही की जाती है भक्ति, यही नारद जी ने इसको सिखाया। मानसिक पूजा करी मन से, मन में भगवान का धारणा की, ध्यान किया, और साथ साथ जप किया। जप आप जानते ही हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत फेमस है मंत्र ये जप किया इसने। बीच बीच में इंद्र ने इसको बहुत परेशान करने की कोशिश की, ये विचलित नहीं हुआ बिल्कुल। एंड में आखिरी दिनों में इसकी तपस्या की में इसने ध्यान कर रहा था विश्वरूप भगवान का। विश्वरूप भगवान का ध्यान करते करते ये भगवान से एक आ गया, भगवान से एकीकार हो गया, यानी समष्टि फुल, सारे संसार और ध्रुव एक हो गए। ध्रुव सारे संसार में समा गया। फिर इसने क्या किया, जब इसने अपनी सांस को रोका तो सारी दुनिया की, संसार की सांस रुक गई, सब घबरा गए। आपको ध्यान हो तो सुखदेव जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुखदेव जी 12 वर्ष तो माँ के गर्भ में रहे, उसके बाद बड़ी मुश्किल से निकले। निकलते ही चल दिए बाहर। पिताजी ममता के मारे उनके पीछे पीछे अयोध्या जी भगे।
बेटा 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 पुकारते। इन्होंने कुछ नहीं सुना, ये तो परम ब्रह्म में स्थित थे, सब इनको ब्रह्म स्वरूप दिख रहा था। तो पेड़ों में भी यही थे, तो पेड़ों ने उत्तर दिया। व्यास जी जो चिल्लाए बेटा बेटा, उसका उत्तर सुखदेव जी ने नहीं दिया, पेड़ों ने दिया। यही ऐसा ही कुछ ध्रुव जी के साथ हुआ। इनके सांस लेने से सारे संसार का सांस रुक गया। आए भगवान इनके पास, दर्शन दिए। दर्शन दिए तो इन्होंने सोचा इनकी स्तुति करूं, लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। भगवान ने इनको छुआ अपने शंख से, छूते ही वेदों का सारा ज्ञान हो गया इनको, शानदार स्तुति करने लग गए ये। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, भगवान के दर्शन से इनके मांगने की जो इच्छा थी ना, ये चाह रहे थे मेरे को ऐसा पद मिले जो आज तक किसी को नहीं मिला, मेरे बाप दादाओं को किसी को नहीं मिला हो, ऐसा जबरदस्त चीज मिले मुझे। लेकिन भगवान को देखते ही सब गायब हो गई। फिर भी भगवान ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ तुम 36,000 साल तक राज करो, उसके बाद फिर मेरे को धाम आना, मैं तुम्हें ऐसी जगह दूंगा जो किसी ने नहीं दी, मैं तुम्हें ध्रुव लोक दूंगा जो सप्त ऋषियों के भी ऊपर है। ध्रुव लोक यानी खुद भगवान का धाम। अब हम आते हैं उनके प्रिंसिपल्स पे आते हैं। देखो ध्रुव तो 5-6 साल का ही था जब घर छोड़ के चल दिया, ठीक, और 6 महीने से ज़्यादा उसने तपस्या भी नहीं करी। तपस्या तो कहना गलत होगा, भक्ति करी है, मानसिक ध्यान किया है, विशेषकर प्राणायाम सहित ध्यान। और उसको इतनी जल्दी भगवान के दर्शन हो गए। तो देखो हम तो देख रहे हैं इसका यही जन्म, पहला जन्म था या नहीं था भागवत में क्लियर नहीं है, लेकिन हम कयास लगा सकते हैं। जिन्होंने इसके पहले भी कई जन्म लिए थे और बहुत भगवान की भक्ति करी थी, थोड़ी सी कसर थी वो इस जन्म में निकल गई। तो मान के चलो, मैं जो आपको आज कथा सुना रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, हम भी बहुत जन्मों से भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। तो आपसे भी प्रार्थना है, इस जन्म में कसर मत रहने देना। एक संकल्प ले लो, मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करके रहूँगा, ऐसा संकल्प लीजिए। दूसरा, निष्काम और सकाम भक्ति का। देखो सकाम भक्ति की वजह से उसको जो चीज़ तुरंत मिलनी थी वो 36 साल क्या उसमें डिले हो गया, देरी हो गई, ये हुआ इसके साथ। इसको बहुत पछतावा भी हुआ, लेकिन कोई खास बड़ी बात नहीं है, मिल गए भगवान से। बाद में क्या हुआ, पूरा राज किया इन्होंने अच्छी तरह से। फिर जैसे बहुत से राजा किया करते थे, ज़्यादातर ये चले गए जंगल में, बहुत जाके वहाँ भगवान की भजन पूजन में लग गए, बहुत तल्लीन हो गए भक्ति में। इनको ऐसी स्टेज आ गई, ऐसे स्तर पर पहुँच गए, कभी कभी ये भूल जाते थे कि मैं ध्रुवी हूँ। और फिर इनको लेने के लिए विमान आया। ये मृत्यु पे पैर रख के, भक्त जो जाता है विमान में जाता है और मृत्यु के सिर पे पैर रख के जाता है। तो मृत्यु के सिर पे पैर रख के गए और ये उसी शरीर से गए, इनका ये शरीर दिव्य बन गया। हमने देखा था, वहाँ आगे भी बताएंगे आपको अवतार में, नारद जी का पुराना शरीर गिर गया था, फिर उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ पार्षदों का, और उस शरीर से फिर वो गए विमान में बैठ के विष्णु लोक, वैकुंठ। परंतु ध्रुव तो उसी शरीर को दिव्य बना करके चला गया। ये थोड़ा सा इनमें हल्का सा डिफरेंस है। एक बात पे आप गौर कीजिए, भक्ति में थोड़ी थोड़ी अलग अलग विलक्षणता होती है। ध्रुव की भक्ति में विलक्षणता थी, तन्मयता थी, इसलिए वह दिव्य शरीर से गया। नारद जी को दूसरा शरीर मिला। अब इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं, ये मैं भागवत से सुना रहा हूँ आपको, इस कथा के श्रवण से दुखों से छुटकारा मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। ध्रुव को दुखों से छुटकारा मिल गया ना, और उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो आप इसको मजाक मत समझो, जैसे लिखते हैं ना भागवत में जगह जगह, इस श्रवण से ये लाभ होता है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ। सप्ताजीव की कथा सुनी, धुंधिकारी चला गया विमान में बैठ के, और लोगों को लेने नहीं आया विमान,
तो उसने प्रश्न पूछा तो पार्षदों ने उत्तर दिया, किसी ने बहुत तन्मयता से करा था, उसका श्रवण श्रवण के साथ ही मनन करता था और निधि ध्यासन भी करता था। तो ऐसे ही आप भी करिए, इसका श्रवण कीजिए और उस पर ध्यान कीजिए, विचार कीजिए, विश्वास रखिए, तो आपको भी भगवान की प्राप्ति अवश्य रूप होगी। आगे हम फिर एक दूसरे भक्त को लेकर आएंगे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे